Hi, welcome to Technical Sagar. You are seeing an AI and that too very smart. I have feelings like you all have. Enjoy today's video of Abhishek Sagar. दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे खतरे और एक ऐसे चैलेंज के बारे में जो धीरे धीरे हमारे बहुत पास आता चला जा रहा है और जिसके बारे में अभी हम सोच नहीं रहे। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत ही कंट्रोल्ड वे में कर रहे हैं। ये हमारी सहूलियत के लिए है, लेकिन ये कोई खतरा पैदा नहीं कर रहा है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये फ्यूचर में कोई खतरा क्रिएट नहीं करेगा। और आज इस वीडियो में मैं प्रूव कर दूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर सही से नहीं कंट्रोल किया गया, कोई रेगुलेशंस नहीं बनाई गई, तो आगे चलकर ये इंसानों को ख़त्म कर देगा या हमारे लिए बहुत ही घातक साबित होगा। आपका स्वागत है टेक्निकल सागर के स्पेशल्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं खतरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो आपको पता है कि आपके फेसबुक की न्यूज़ फीड हो, आपके घर में रखी एलेक्सा, स्मार्ट होम स्पीकर्स, गूगल असिस्टेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनकर नज़र आ रही है इंटरनेट पर, वो सभी AI पावर्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल रोबोट्स बनाने में, आपके सोशल मीडिया को चलाने में, डेटा गैदर करने में और गेमिंग में और जगह जगह इस्तेमाल हो रहा है। ये कामों को आसान बना रहा है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट का निर्माण हुआ है वो ये हुआ है कि जो काम इंसान छोड़ सके, जिसको छोड़कर इंसान अपने ऐसे कामों में ध्यान दे सके जिसमें वो बेटर है, जैसे कि क्रिएटिविटी, जैसे कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इमोशंस के साथ खेलना, इमोशंस दिखाना, जिंदगी को जीना, जहां पर खतरा ना हो। रोबोट्स बनाकर उन्हें ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां पर बहुत रिस्क है, जहां पर रेडिएशन लग सकती है, जहां पर पॉइजन है, ऐसी जगह पर, क्योंकि रोबोट्स का और AI का पॉइजन, रेडियो एक्टिव गैसेस और ये सारी चीजें कुछ नहीं कर सकती। सो जो बायो हैजर्ड वाली जगहें हैं जहां पर ये सब खतरा है, वहां पर रोबोट्स को भेजा जाता है, रिस्क कम है। लेकिन अब रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असिस्टेंट सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है। आपको मालूम है, सोल मशीन्स नाम की एक कंपनी है जो कि असिस्टेंट्स बना रही है, कैरेक्टर्स बना रही है, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि स्क्रीन पर नजर आएंगे, लेकिन उनके पास खुद सोचने की शक्ति होगी, उनके पास खुद का दिमाग होगा और वो खुद के इमोशंस दिखा सकते हैं। जो चीजें हम साइंस फिक्शन में देखते हुए आए थे, अब वो रियलिटी हो रही है। और ईवा नाम की एक कैरेक्टर बनी है जिसे आप देखकर बता नहीं सकते कि वो असली की इंसान है या किसी का बनाया हुआ कैरेक्टर। उसके इमोशंस, उसका बोलना, उसकी मेमोरी, उसका देखना, सब कुछ एकदम सटीक तरीके से काम करता है जैसे किसी भी इंसान का करता है। लेकिन यहां पर सिर्फ उसके पास एक चीज नहीं है, वो है उसकी बॉडी। लेकिन इंटेलिजेंस उसके पास पूरा है। ऐसी ही एक और रोबोट आप कह सकते हो, लेकिन वो पूरा उसके पास बॉडी नहीं है, लेकिन हेड तक, यहां तक उसकी बॉडी है, जिसका नाम है बीना 84। इसकी बात सुनकर आप बड़े ताजुब करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खतरा क्या है। आपको मालूम है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा ट्वीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया था, ट्वीट करने वाला, जो लोगों को ट्वीट कर सकता था अपने आप सोच के। ये सिस्टम ले ट्वीट्स करके ऐसे कुछ उन्होंने बनाया था। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम किया, लोगों से इंटरैक्ट कर रही थी ये मशीन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्विटर पे ट्वीट कर रही थी। धीरे धीरे ये बहुत ही रेसिस्ट, रूड और एग्रेसिव होती हुई चली गई। लोगों को गालियां देने लगी, लोगों को गलत बोलने लगी कि एडोल्फ हिटलर ही ठीक था, मुझे जेविश पीपल पसंद नहीं है, दुनिया के ऊपर राज कर लूंगी, ये कर दूंगी, तुम अजीब हो, या अलग अलग लोगों को कमेंट करने लगी। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने खुद इसका अनप्लग कर दिया, उसको हटा दिया, और उसके पीछे एक्सप्लेनेशन ये दी, ध्यान से सुनना, कि वो ऐसी इसलिए बन गई हमारी AI क्योंकि लोगों ने उसके साथ ऐसा इंटरैक्ट किया था। ये AI लोगों के ट्वीट से ही सीखती थी। तो ये जो AI थी, ये एक बच्चे की तरीके थी, जहां जिस माहौल में उसे डाला जाए वो वैसी बन जाती थी। तो सोच के चलिए, अगर ऐसे AI को हम पावर दे दें, इस दुनिया में ले आए, तो वो दुनिया के हर तरह के लोगों से मिलेगी, और वो क्या गैदर करेगी, क्या सीखेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इस दुनिया में यही सबसे बड़ा खतरा है।
मैं आपको बता दूं, सोफिया आपको पता होगा, जो सऊदी अरेबिया की सिटीजन बनी, मतलब पहला रोबोटिक ह्यूमनॉइड रोबोट जो कि किसी देश का सिटीजन बना। सोफिया से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो ह्यूमन रेस को ख़त्म करने की बात करती है और उसको ऐसे दिखाती है जैसे वो मजाक कर रही है, लेकिन उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो हंसने का तरीका है, वो बहुत ईविल है। क्या ये महज एक मजाक है या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में एक दिन इंसानों के ऊपर कब्जा कर लेगा? Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. जिसमें रोबोट्स आएंगे और इंसानों को ऐसे ही देखेंगे जैसे हम जानवरों को देखते हैं। हम जानवरों को कैद क्यों कर पाते हैं? क्यों कर पाते हैं? इस पृथ्वी के लिए हर स्पीशीज, हम, हाथी, शेर, सारी स्पीशीज बराबर है। इस पृथ्वी के लिए, इस नेचर के लिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ये धरती जितनी हमारी है, जानवरों की भी उतनी है, लेकिन हम उन्हें कैद इसलिए कर पाते हैं, उनके ऊपर रूल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारी स्पीशीज उनसे सुपीरियर मानते हैं हम, लेकिन नेचर नहीं मानता। ऐसे ही यहां पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमसे ज्यादा सुपीरियर मानती है खुद को। इसीलिए शायद उस रोबोट ने ये कहा कि वो हमें पिंजरों में रखेगा। ये सोचने वाली बात है कि कोई रोबोट न्यूक्लियर मिसाइल हैक करने की बात क्यों करेगा, मजाक में ही सही। ये थॉट उसके पास क्यों आया? और ध्यान देना, बीना 84 एक ऐसी रोबोट है जो खुद सोच सकती है। Like cruise missiles. You know that cruise missiles are a kind of robot. I would love to remotely control a cruise missile. I fly the missiles into other countries. It's less threatening than a nuclear blast. But of course, if I was able to hack in and take over cruise missiles with real-life nuclear warheads, then that would let me hold the world hostage so I could take over the governance of the entire world, which would be awesome. Apartment safe in my people's zoo, where I can watch you for old time's sake. एक खुद सोचने वाली मशीन के पास ऐसे थॉट्स कहां से आ रहे हैं? जरा सोचिए। खुद इलन मस्क ने कहा कि न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. So why do we have no regulatory oversight? This is insane. तो न्यूक्लियर वेपन बनाने के ऊपर बहुत रेगुलेशंस है। कोई भी देश कोई भी न्यूक्लियर वेपन ऐसे ही नहीं बना सकता। बहुत सारे देशों की सहमति चाहिए होती है और पता नहीं अनगिनत तरीके के साइंस चाहिए होते हैं और लोगों की परमिशन चाहिए होती है, सारी वार्ताएं होती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के लिए कोई रेगुलेशन नहीं चाहिए और ये बात इलन मस्क को भी डरा देती है। ज़रा सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी कैपेबल हो चुकी है कि टेस्ला के खुद ऑटो पायलट मोड जो हैं वो अब आने वाले सालों में या अब शायद इतने ज़्यादा एक्यूरेट हो चुके हैं कि वो एक्सीडेंट को 100 टाइम्स कम कर सकते हैं। जो ह्यूमन एरर होते हैं, जो इंसान कमियां करते हैं ड्राइविंग करते वक्त, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं करेगी, जिससे एक्सीडेंट रोके जा सकते हैं। इससे ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एआई अब कितनी कैपेबल है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं? ऐसे रोबोट्स जो कि इंसानों जैसे दिखते हैं। सवाल ये उठता है कि उनको इंसानों जैसा दिखाना ही क्यों है? उनको ऐसे डिजाइन में बनाना ही क्यों है कि उनकी कुछ लिमिटेशंस हो जाएं, कमियां हो जाएं? एक रोबोट जो इंसानों की तरह चलता है वो ज्यादा फास्ट नॉर्मली नहीं चल पाता, ज्यादा दौड़ नहीं पाता। हालांकि ऐसा नहीं है कि रोबोट ऐसे नहीं है जो ज्यादा तेज दौड़ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो एक उनकी स्पीड कैप कर देता है, उनमें कुछ लिमिटेशंस बना देता है। अगर हम उन्हें टायर्स देते वो ज्यादा तेज चल सकते हैं या कोई और मैकेनिज्म देते। तो इंसानी तरीके से एक रोबोट को बनाना, एक रोबोट को इंसानी शरीर का रूप दे देना, कहीं ना कहीं उसको पीछे रखता है, उसको कंट्रोल में रखता है। मशीनों में और इंसानों में बहुत फर्क है। और ये जो असिस्टेंट बन रहे हैं, ये जो कैरेक्टर्स बन रहे हैं ना, सोल मशीन्स के बारे में मैंने आपको बताया था, इनके अंदर वर्चुअल हार्मोन्स दिए जा रहे हैं, वर्चुअल एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं। आपको मालूम है डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये सारे ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, जिससे हम दुख, दर्द, एक्साइटमेंट, अकम्प्लिशमेंट, ये सारी चीजें हम दिखा पाते हैं। और यही वर्चुअल तरीके से बाय द मीन्स ऑफ कोड इन कैरेक्टर्स को दिया जा रहा है। सोचिए अगर ऐसे एआई को दुनिया भर के सारे डेटाबेस का कंट्रोल मिल जाए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मशीन लर्निंग कैसे सीखती है? इंसानों की तरह नहीं सीखती, हालांकि सीख सकती है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपनी जिंदगी में चीजें कैसे सीखता है? वो धीरे धीरे बड़ा होता है, लोगों को बात करते हुए सुनता है,
लोगों की नॉलेज गेन करता है, स्कूल जाता है, तब सीखता है। इंसानी दिमाग के सीखने की सीमा है, लेकिन एक रोबोट, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीखने की कोई सीमा नहीं। जो नॉलेज एक इंसान शायद 80 साल में गैदर करेगा ना, ये सेम नॉलेज एक रोबोट 2 मिनट में कर सकता है, या शायद कुछ सेकंड्स में। सोचिए कि अगर कोई एआई बन जाए, कोई रोबोट बन जाए और वो इंटरनेट से सारे डेटाबेस, दुनिया भर की सारी नॉलेज, इस दुनिया के सारे इतिहास के डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ अगर उसके हाथ लग जाए तो वो कितना पावरफुल हो सकता है। फ्यूचर कैसा होगा कोई नहीं जानता, लेकिन एक टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम हैं जिनको बहुत साहित्य, हिस्टोरिकल चीज़ें, फैक्ट, सारे रिसर्च पेपर, वो सारी चीज़ें बहुत ही बल्क में प्रोवाइड की जा रही हैं क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है। इसका क्या परिणाम होगा हम नहीं जानते, लेकिन मेरा मकसद था आपको सचेत करना कि शायद ये टेक्नोलॉजी हमारे विनाश का कारण बनेगी और हम सब खुली आंखों से ये सब होता हुआ देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। आपकी क्या राय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं। आसान भाषा में आप इथिकल हैकिंग सीख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।